ये कहानी एक ऐसी लेडीज की है जिसे अपने हस्बैंड के पैसे पे बहुत घमंड था। वो इंसानों को जूती की तरह समझती थी, लेकिन एक दिन एक ऐसे आइलैंड पे फंस जाती है जिसके बाद उसे अपने नौकर तक का कपड़ा धोना पड़ा। उसकी पैसे की घमंड कुछ इस तरह चूर चूर हो जाती है, हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत उसी घमंडी लेडीज के साथ होती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ किसी ट्रिप पे जा रही होती है। उसे अपने पैसे पे इतना घमंड था कि अपने हस्बैंड तक का नहीं सुनती थी और उसके मन में जो आता था वो वही करती थी। वो सभी अपने साथियों के साथ अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर बैठ के अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब वो सभी वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात एक शिप की कैप्टन से होता है। उसे देखने के बाद सभी लोग उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो लेडीज उसे हेलो तक नहीं कहती है, जिसे देखने के बाद उस बेचारे कैप्टन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम एक जज नाम के इंसान को देखते हैं जिसे संबर का एटीट्यूड देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जज उस शिफ्ट के अंदर काम करता था और सभी को खाना पीना खिलाता था। फिर जज उन सभी को उनका कमरा दिखाने के लिए उस शिफ्ट के अंदर लेके जाता है। कमरा देखने के बाद सिम्बर जज से बोलती है कि जिम करने वाला कमरा कौन सा है। ये बात सुनने के बाद जज एक साइकिल को उठाता है और कहता है फिलहाल तुम इससे जिम कर सकती हो। दरअसल जज सिम्बर का मजाक उड़ा रहा था। ये बात सुनने के बाद सिम्बर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है तुम्हारी औकात ही क्या है, मैं तुम्हें झटके में नौकरी से निकलवा सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद जज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं संबर अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फिर वो जज को अपने पास बुलाती है। उसे अपने पास बुला के उसके ऊपर खूब चिल्लाती है और उससे कहती है ये खाना इतना ठंडा क्यों है। उसकी बात सुनने के बाद जज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्रेकफास्ट को उठाता है और सीधा उसके मुंडी पे डाल देता है। इसके बाद उसे उठा के सीधा समुद्र के अंदर फेंक देता है। फिर अचानक से एक चुटकी बजती है। दरअसल ये सभी एक सपना था जो कि जज देख रहा होता है। फिर वो उस ब्रेकफास्ट को उठा के किचन के अंदर लेके जाता है और वो अपने साथियों से कहता है मुझे इस घमंडी लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं उसकी घमंड चूर करके रख दूंगा। फिर शांति से वो उस ब्रेकफास्ट को गर्म करता है और उसे वापस खाने के लिए दे देता है, जिसे खाने के बाद उन सभी को बहुत मजा आता है। फिर उसके दूसरे दिन हम जज को देखते हैं जो कि एक मच्छी को पकड़ के किचन के अंदर लेके जा रहा था। वहीं पे संबर शराब के नशे में जज से टकरा जाती है। जज को देखने के बाद संबर के अंदर फीलिंग जगने लगती है। जज भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से पता नहीं जज के मन में क्या आता है, वो वहाँ से सीधा चला जाता है और सिम्बर देखती रह जाती है। फिर अगले दिन संबर उन सभी से कहती है मुझे समुद्र के अंदर जाके फिशिंग करना है। वो जज को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है मुझे फिशिंग करने समुद्र के अंदर जाना है, लेकिन ऐसा करने से जज मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि समुद्र के अंदर कभी भी तूफान आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। जज का ये बात सुनने के बाद सिम्बर पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम मेरा एक नौकर हो और मैं तुमसे जो कहती हूँ तुम बस वही करो। फिर वो मजबूरन एक छोटी सी बोट पे बैठा के उसे फिशिंग कराने के लिए बीच समुद्र के अंदर लेके जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अचानक से फिर वो बोट बंद हो जाती है। चेक करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि इस बोट के अंदर फ्यूल ही नहीं है। ये बात जानने के बाद सिम्बर उसे बहुत ज्यादा गाली देती है, लेकिन जज उससे कहता है कि उसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारे अंदर ही चुल मची थी फिशिंग करने का। फिर धीरे धीरे वहाँ पे रात हो जाती है और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उन लोगों को उस शिप का ही इंतजार करना पड़ेगा। फिर उन दोनों को मजबूरन पूरी रात उस छोटे से बोट के अंदर ही बिताना पड़ता है और जब सुबह होती है और उन लोगों को आंख खुलती है तो वो लोग समुद्र के और बीच में आ चुके थे। संबर ये नजारा देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उस बीच समंदर के अंदर उसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक से उसकी नजर एक गन के ऊपर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि ये एक प्लेयर गन है। वो गन को देख के चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जज उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वो जिद्दी औरत कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। वो उसे चलाने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे जज उसे पकड़ लेता है और उस छीना छीनी में एक गोली चल जाती है और वो सीधा जाके एयरबैग के साइड में लग जाता है, जिससे एक साइड का हवा टाइम टाइम फीस हो जाता है। अब उन दोनों के साथ और मुसीबत बढ़ चुकी थी और ये लोग के अब इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी संबर को एक आइलैंड दिखाई देता है। फिर ये लोग किसी तरह तैरते तैरते उस आइलैंड तक पहुंचता है और आइलैंड पे आने के बाद जज अंदाजा लगाता है कि ये लोग अभी कौन सा आइलैंड पे है। काफी देर घूमने के बाद भी उसे मालूम नहीं पड़ता है कि ये कौन सा जगह पे है। उसे ये चीज का अंदाजा लग जाता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है और इस आइलैंड पे इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। वहीं पे हम संबर को देखते हैं जो कि वो जज पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो उससे कहती है एक बार मुझे घर पहुंचने दो फिर मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन जज को ये बात मालूम था कि ये भी यहाँ पे फंसी हुई है, इसीलिए वो उससे कहता है तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो
यहाँ से चला और तू सर यहीं पे। आगे जाने के बाद जज को एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ कपड़े भी थे और कोल्ड ड्रिंक के बोतल भी थे। उस बोतल को देखने के बाद जज को समझ आ जाता है कि पहले यहाँ पे कोई जरूर आया होगा। फिर वो फिशिंग के लिए एक लकड़ी को नोकीले साइज में तैयार करता है और समुद्र के अंदर से कुछ केकड़े और मच्छी को पकड़ के लेके आता है। फिर वो उसे आग में पकाकर मजे से खा रहा होता है। फिर हम संबर को देखते हैं जो कि जज को खाता हुआ देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे भी भूख लगा हुआ था। फिर वो खाना ढूंढने के लिए उस आइलैंड की तरफ जाने लगती है। काफी देर घूमने के बाद भी उसे खाना नहीं मिलता है। फिर भटकते हुए वो जज के पास आती है और उसे कहती है मुझे भी खाने के लिए दो, लेकिन जज उसे मछलियाँ देने से मना कर देता है। फिर संबर जज से कहती है तुम मुझे समुद्र से मछलियाँ पकड़ के ला दो, फिर जब हम लोग घर जाएंगे तो तुम जितने चाहो उतने पैसे हमसे ले सकते हो। लेकिन जज उससे कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पैसे का घमंड नहीं चलने वाला और यहाँ पे मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें बस वही करना होगा। फिर जज अपना कपड़ा उतार के उसे देता है और कहता है तुम बस इस कपड़े को जा करके धो दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मच्छी खाने के लिए दूंगा। अब संबर के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था जिसके वजह से वो जज का कपड़ा धोने लगती है। इसके बदले में जज उसे मछलियाँ खाने के लिए देता है। सिम्बर का पैसे के घमंड पूरी तरह से टूटने लगा था। जज समुद्र के अंदर से मछलियाँ पकड़ के लेके आता था, वहीं पे संबर उस मछली को पका के जज को खिलाती थी। अब इसी तरह उन दोनों को इस आइलैंड पे पूरे एक हफ्ता हो जाता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए अभी तक कोई नहीं आया था। फिर हम जज को देखते हैं जो कि सिम्बर का खूबसूरती को देख के वो पिघलने लगा था, जिसके वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और संबर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो चीज देख के संबर काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो जज से ज्यादा तेज नहीं भाग सकती थी। जज उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जज अचानक से रुक जाता है और वो संबर से कहता है तुम्हें अपने पैसे के ऊपर बहुत घमंड है, तुम इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझती हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनकी भी कुछ मजबूरी रहती है। तुम अमीर लोग पैसे की घमंड में इंसानियत को भी भूल जाती हो। इतना कहने के बाद वहाँ से जज चला जाता है और अपने टूटी फूटी कमरे के अंदर बैठ जाता है। जज का ये बात सुनने के बाद और उसे इस आइलैंड पे फंसने के बाद उसके अंदर इंसानियत जग जाती है और वो जज के पास जाती है और जज से बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी भी गरीब को या कोई भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी और मैं उसका हमेशा हेल्प करूंगी। फिर ये दोनों वहाँ पे अच्छे से रहने लगते हैं और जो भी काम होता है मिल बांट के करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन धीरे धीरे बीत जाता है। फिर संबर भी जज को पसंद करने लगी थी, वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी। जब दूसरे दिन ये दोनों समुद्र के किनारे लकड़ियाँ लाने जाते हैं तभी उन्हें एक शिप दिखाई देता है। उस शिप को देखने के बाद जज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन ऐसा करने से सिम्बर जज को मना कर देती है। वो कहती है मैं अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ इसी आइलैंड पे गुजारना चाहती हूँ, मैं अपनी पुरानी दुनिया में नहीं जाना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन जज उससे कहता है तुम यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा मेरे साथ रहोगी, हम दोनों यहाँ से जाने के बाद शादी कर लेंगे। फिर ये लोग शिप के अंदर आ जाता है। फिर हम उधर संबर के हस्बैंड को देखते हैं। जब उसे मालूम पड़ता है कि संबर मिल चुका है तो वो फटाक से अपनी गाड़ी लेके आता है और उसे देखने के बाद तुरंत उसे गले से लगाता है, लेकिन वो चीज जज को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है और उसे ऐसा करता देख वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। वो अपने मूड को ठीक करने के लिए सीधा एक बार के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि पैसे से भरा हुआ बैग उसको थमा देता है। जब उसे ये बात मालूम पड़ता है कि वो पैसे से भरा हुआ बैग सिम्बर का हस्बैंड ने भेजा है तो वो सीधा लेने से मना कर देता है और उसे फेंक देता है, लेकिन वो आदमी वो पैसे का भरा हुआ बैग वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जज वो पैसा को बिल्कुल ही लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पैसे का बैग को उठाता है और सीधा उसको लौटाने के लिए चल देता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वहाँ पे उसे एक सोने का ज्वेलरी शॉप दिखता है जिसके अंदर काफी खूबसूरत खूबसूरत रिंग पड़ी हुई थी। वो उस पैसे से एक खूबसूरत रिंग खरीदता है। दरअसल वो सिम्बर के बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए वो सिम्बर के पास कॉल करता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। ये बात सुनने के बाद सिम्बर जज से कहती है तुम्हारा जो भी प्लान है एक लेटर में लिख दो और उस लेटर को होटल के रिसेप्शन में छोड़ देना। फिर जज एक लेटर में लिखता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करने के बाद हम दोनों लंदन चले जाएंगे और वहाँ पे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जब तुम्हें ये लेटर मिले तुम उस जगह पे आ जाना जहाँ पे हम पहले मिले थे। इसके बाद वो रिसेप्शन में उस लेटर को छोड़ देता है, लेकिन संबर के पास पहुँचने से पहले वो लेटर संबर के हस्बैंड के हाथ
हाथ लग जाता है, जिससे संबर के हस्बैंड को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि उसे उसके नौकर के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो संबर के कमरे के अंदर जाता है और उससे कहता है हम आज ही न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। उन्हें मजबूरन अपनी हस्बैंड की बात को मानना पड़ता है और ये दोनों आकर के एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। तभी संबर के पास एक लड़का आता है जो कि उसे एक लेटर देखता है। वो लेटर को देख के संबर को मालूम पड़ जाता है कि ये लेटर जज का है। उस लेटर में लिखा हुआ था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उस आइलैंड पे जो कुछ भी हुआ बस वो एक मजबूरी थी, मैं तुम्हें भूल गया हूँ और बेहतर होगा कि तुम भी मुझे भुला देना। ये बात सुनने के बाद सिमरन की पूरी तरह से दिल टूट जाती है। दरअसल ये लेटर जज ने नहीं सिमर का हस्बैंड ने लिखा था ताकि जज के लिए सिमर के दिल में काफी ज्यादा नफरत पैदा हो जाए, जिससे कि वो जज को हमेशा के लिए भूल जाए। फिर हम जज को देखते हैं, जब उसे ये चीज मालूम पड़ता है कि सिमर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रही है तो वो फटाक से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। लेकिन वो जब तक वहां पे पहुंचता है सिमर उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ चुकी थी। वहां पे जज जोर जोर से सिमर सिमर आवाज लगा रहा होता है। फिर जज उस रिंग को निकालता है जिसे सिमर को पहनाने के लिए खरीदा था। वो रिंग को जोर से सिमर के तरफ फेंकता है और वो रिंग जाके सीधा समुद्र के अंदर गिर जाता है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे बिछड़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जज को ऐसा लगता है कि सिमर ने उसे धोखा दिया और सिमर को ऐसा लगता है कि जज ने उसका लेटर का जवाब नहीं दिया और यहीं पे ये शानदार मूवी स्विफ्ट आवे का DN हो जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक सब्सक्राइब कर देना।